दिमाग का प्रयोग हर कोई करता है, पर कौन कितना करता है ये किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है, जो कि दिमाग की रियलिटी को बताते हैं और इसके बारे में लोगों को बहुत ही कम पता है। पहला जो फैक्ट है वो है द ब्रेन इज एनर्जी हंग्री, यानी हमारा जो दिमाग है वो ऊर्जा का भूखा होता है। हमें ये पता है कि शरीर के वजन का केवल 2% ये हिस्सा है, जबकि ये शरीर का लगभग 20% ऊर्जा को अकेले ही खा जाता है। अगला जो फैक्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये जो फैक्ट है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब होता है कि हमारे दिमाग ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा दिमाग किसी भी चीज को फिर से बना सकता है जो चीजें खराब हो गई है। यानी कि मान लीजिए कि आपके शरीर में किसी भी भाग में अगर चोट लगी है तो वो उसे ठीक कर सकता है, उसको पूरी तरह से ठीक कर सकता है। तो दिमाग के पास ये पावर है कि वो शरीर के किसी भी अंग को, चाहे वो कट गया हो या फिर कितनी भी गहरी चोट हो, वो उसे ठीक कर सकता है। तो ये हम अपने दिमाग को कुछ स्ट्रक्चर दे सकते हैं जिसके थ्रू वो इस काम को बहुत ही आसानी से कर सकता है। ये बेसिकली एक बिलीफ सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम अपने दिमाग को इस चीज को करने के लिए अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर देते हैं और वो इसे करता है। और आपने भी देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने दिमाग की शक्ति अपने शरीर के बड़े से बड़े बीमारी को ठीक किया है, चाहे वो कैंसर हो या कोई भी रोग हो। बस उनका बिलीफ सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू इस चीज को कवर कर सकते हैं। अगला जो फैक्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड, ये जो होता है बेसिकली कुछ ऐसे तत्व होते हैं जैसे कि कुछ ऐसी चीजें जो कि रियलिस्टिक नहीं है। इस तरह की सूचनाएं भी हमारा दिमाग बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। अगर उससे रिलेटेड अगर आपने कुछ देखा है तो वो उससे बहुत ही अच्छे से सूचना देता है। जैसे कि ये 120 मीटर प्रति सेकंड की गति से सूचना को संधारित करता है, यानी कि दिमाग के अलग जो पार्ट है उसको ये संकेत करता है। अगला जो फैक्ट है मेमोरी कैपेसिटी, यानी कि दिमाग की कितनी क्षमता, कि दिमाग कितने डीपली किसी चीज को याद कर सकता है। तो बेसिकली हम सब जानते हैं कि हमारे दिमाग में यादों का भंडार है जो कि हम बचपन से लेकर अपनी पूरी लाइफ उसको स्टोर करते हैं, जिसमें से बहुत सारी मेमोरी हमें याद रहती है और बाकी जो मेमोरी है वो धुंधली पड़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेमोरी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मेमोरी एक तरह से स्टोर करके रखी जाती है, पर वो समय के साथ थोड़ी सी धुंधली पड़ जाती है। तो ये एक हमारे पास पावर है कि हम कितनी भी मेमोरी को अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकते हैं। एक तरह से अनलिमिटेड मेमोरी आप बोल सकते हैं, जो कि जीवन के अनुभवों का एक, जिससे हर किसी के दिमाग में अनलिमिटेड रखा जा सकता है। अगला जो फैक्ट है इमोशनल एंड लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इमोशनल और लॉजिकल जो चीजें होती है, दिमाग जो है वो तर्क करना शुरू कर देता है। यानी कि हमारे दिमाग में इमोशनल और तर्क के लिए अलग अलग प्रणाली होती है, जो कि कभी कभी कोई चीजों को बहुत ही इजीली एक्सेप्ट कर लेती है और कुछ चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती है। उसके लिए उसे प्रूफ चाहिए होता है और वो प्रूफ जब उसको मिल जाता है तो वो इजीली उस चीज को भी मान लेती है। तो इस तरह के इमोशनल और लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी हमारे दिमाग में हमेशा होते रहते हैं। अब आते हैं अगले फैक्ट पे, जो कि है ड्रीमी। तो ड्रीमी जो है ये भी एक दिमाग का फैक्ट है या फिर एक एरिया है। यानी कि जब हम नींद लेते हैं तो उसके दौरान हमारा दिमाग जो है वो सक्रिय होता है। आपने दो तरह के दिमाग को सुना होगा, में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जगा रहता है। तो उस समय हमारा जो पूरे दिन का जो सूचना है या जो इमोशन है उसके आधार पर हमें सपने आते हैं। और रात में आपने देखा होगा कई लोग रात में सपने देखते तो हैं पर वो सुबह तक भूल जाते हैं, क्योंकि वो उनकी एक तरह से कल्पना या फिर उनके दिमाग में उस तरह के थॉट कभी आए होंगे जिसके लिए इस तरह के उन्हें सपने आते हैं और वो फिर बहुत ही जल्दी उससे भूल भी जाते हैं। तो ये ड्रीमिंग का एक अलग ही प्रोसेस होता है जो कि हमारे दिमाग में चलता रहता है जब भी हम सोते हैं। तो अगला जो फैक्ट है जो कि बहुत ही रिलेटेबल है अभी के लोगों के लिए, जो कि है मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। हम सभी जो है अभी के समय में मल्टीटास्किंग बनते हैं और बन भी चुके हैं। हम एक समय में बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते हमारा दिमाग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग का जो स्ट्रक्चर है वो मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बनाया गया है। वो एक सिंपल प्रोसेस है, वो एक काम को अच्छे से करता है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है वो दूसरे काम पे शिफ्ट नहीं होता है। पर अभी के समय में हम लोगों ने अपने दिमाग को एक तरह से ऐसे घुमा दिया है कि एक साथ हम बहुत सारे कामों को
करते हैं और उस समय हमारा दिमाग जो है उस काम का सत्यानाश कर देता है और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो हम सुनते हैं ना कि मल्टीटास्किंग इज द ग्रेट वे, तो ये पूरी तरह से मिथ है, ये पूरी तरह से गलत कॉन्सेप्ट है जिसको हमें नहीं करना चाहिए। अगला जो फैक्ट है सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन की शक्ति। सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो अद्भुत है, अमेजिंग है, जिसको हम एक तरह से लिमिट में बांध नहीं सकते। ये जो है हर चीजों को बहुत ही गहराई से नहीं सोचता है, इसको आप जो भी आदेश देंगे उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है, पर इसको समझना उतना भी आसान नहीं है और ना ही इसको नियंत्रित करना इतना आसान है। यहाँ पर कुछ कार्य के थ्रू हम इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हम कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज को रियल मान लेता है। जैसे कि जो भी हम आदतें बनाते हैं तो उसका निर्माण और उसको नियंत्रित जो है वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। बेसिकली आपने अच्छी आदतें बनाई या बुरी, तो उससे सबकॉन्शियस माइंड को कुछ लेना देना नहीं है, वो बस उस चीज को समझेगा और अगर आपने उसकी ट्रेनिंग दे दी कि नहीं ये चीज़ें अच्छी है और इसको मुझे रोज करना है, तो फिर वो इससे कंटिन्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा। अगला जो फैक्ट है सबकॉन्शियस माइंड का, वो हमारे इमोशन को कंट्रोल करना। बहुत सारे लोगों के जीवन में पुरानी यादें होती है, कुछ ऐसे स्टोर भरे होते हैं दिमाग में जिसके चलते कुछ इमोशन कनेक्ट होते हैं, तो उस चीज को अवचेतन मन बहुत ही प्यार से संभाल के रखता है। जब तक कि आप उसमें नई चीजें ऐड ना करें, उसको नई डेटा ना दे और उस चीज को फैक्टफुल ना बनाए, तब तक वो इसी चीज को लेकर आपको आगे बढ़ाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी देगा। अगला जो सबकॉन्शियस माइंड का पावर है वो है विश्वास और सीमाएं। सबकॉन्शियस की जो पावर है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से ट्रेनिंग दे दी, उस चीज को अच्छे से समझा दिया, तो वो आपको ऐसे आइडिया खोज के देगा उस चीज से लेकर कि आप ना चाहते हुए भी उस चीज को कर लेंगे। तो ये पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड की, बस उससे आपको अच्छे से समझना है, ट्रेनिंग देनी है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी। आप जो बोले उसे वो रियलिटी में प्रेजेंट करे, और ये पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है, अनलिमिटेड होती है। अगला जो फैक्ट है द माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। हम सब जानते हैं कि हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हमारे शरीर के किसी भाग में दर्द होता है तो ये दर्द हमारे दिमाग तक आ जाता है और उसको ये डेटा मिल जाता है कि इस भाग में दर्द है और इसको कैसे ठीक किया जाए। इस तरह के डेटा जो है शरीर के अलग भागों में पहुंचाए जाते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। इससे हम कुछ बहुत ही डीपली सोचते हैं तो उस समय हमारे दिमाग पे उसका असर होता है, यानी कि हमारे शरीर पे सबसे पहले उसका असर दिखता है और फिर वो दिमाग में जाके एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमारे शरीर में ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। स्पेशली सिर दर्द हो गया या फिर मांसपेशियों में जब तनाव होता है तो ये चीजें हमारे बॉडी पे इफेक्ट डालती है। अगला जो फैक्ट है ऑप्टिमिज्म वाई, इसको हिंदी में अगर हम लोग समझे तो आशावादी पूर्वाग्रह। अब ये क्या है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो ये एक मेंटल थिंकिंग है जिसमें जो मनुष्य होते हैं वो अपने भविष्य के बारे में बहुत ही पॉजिटिव या फिर आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। भले ही प्रेजेंट में क्या हो रहा है या फिर पास्ट में क्या हुआ है उनसे इन्हें मतलब नहीं होती है। लोग यह मानते हैं कि हमारे साथ अच्छी चीजें होगी चाहे कितनी भी बुरी चीजें अभी क्यों ना घट रही हो। तो ये एक हमारे दिमाग का प्रोसेस होता है जो कि हम ऑप्टिमाइज बोलते हैं। जैसे इसमें मैं आपको 2-3 फैक्ट और ऐड कर देती हूँ इस चीज में। पहला जो है नेगेटिव चीजों को कम करना, दिमाग हमारी ऐसी घटनाओं को बहुत ही कम कर देता है। दूसरा जो है वो पॉजिटिव चीज पे ध्यान देता है। तीसरा जो है खुद को अलग मानते हैं, जो खुद को बहुत ही अलग मानते हैं और बहुत ही यूनिक मानते हैं, ये मोस्टली लोगों में हमें देखने को मिलता है। अगला जो फैक्ट है वो है मेमोरी इज रिकॉन्स्ट्रक्टिव। ये जो प्रोसेस होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आप समझ सकते हैं। इसका मतलब होता है यादों को पूर्ण निर्माण करना। इसको मैं बहुत ही सिंपली अगर आपको समझाऊं तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे पास्ट में हुई रहती है जो कि एक मेमोरी के रूप में हमारे दिमाग में स्टोर की जाती है, पर वो चीज़ें बीत गई है। पर जब हम उससे याद करते हैं तो वो फिर से हम एक मेमोरी को कनेक्ट करते हैं और उसको फिर से जिंदा करते हैं, जिसके चलते बहुत सारे लोग स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं और उसी में ही वो उलझ के रह जाते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है हमारी मेमोरी की कि इसके पास इतनी पावर है कि वो पुरानी यादों को भी फिर से बना सकता है और उसमें नई चीजें ऐड कर देगा। इसलिए हमें पुरानी मेमोरी जो कि बुरी होती है उसे हमें दोबारा ज्यादा याद नहीं करना चाहिए और उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम उससे एक तरह से रीजनरेट करते हैं जिसके चलते हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अगला जो फैक्ट है माइंडफुलनेस बेनिफिट्स।
ये जो होता है बेसिकली जब हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं, चाहे वो मेडिटेशन से या कोई भी प्रोसेस से, तो उस समय हम अपने इमोशन को, अपना जो अटेंशन लेवल है या फिर जो भी मेंटल इशू है उसको हम बहुत ही कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिट होता है जब हम माइंडफुलनेस हो जाते हैं और माइंड को पूरी तरह से को कंट्रोल करने लगते हैं। तो अगला जो फैक्ट है वो माइंड इज एक्टिव इवन एट रेस्ट। हमारा दिमाग भी तभी काम करता है यानी एक्टिव रहता है जब हम आराम करते हैं, यानी कि हमारा शरीर सो जाता है पर हमारा दिमाग काम करता है, वो एक्टिव रहता है। जैसे कि उस समय हमारे दिमाग में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो है वो सक्रिय हो जाता है यानी कि एक्टिव हो जाता है, और उस समय हमारा जो कनेक्शन है वो हमारे मन और आत्मा से बहुत ही डीपली हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि उस समय अगर हम अपने दिमाग को कुछ भी इंस्ट्रक्शन या फिर देश देते हैं तो वो उससे अच्छे से करता है। अगला जो फैक्ट है, सोशल इंटरेक्शन इज अ वाइटल। ये जो प्रोसेस है स्पेशली जब हम सामाजिक कनेक्शन बनाते हैं, इस तरह के आइडिया को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय हमारे दिमाग में नए आइडिया आते हैं, यानी कि जो आइडिया हमारे दिमाग में छुपे हुए रहते हैं कहीं से सुनकर हम उसको न्यू जनरेट करते हैं और कुछ नया अच्छा क्रिएट करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। अगला जो फैक्ट है दिमाग के बारे में वो है क्रिएटिव माइंड, यानी कि किसी चीज को क्रिएटिव करने में हमारा दिमाग बहुत ही तेज होता है, पूरी तरह से पावरफुल होता है। इसलिए हमारे दिमाग का कोई लिमिट नहीं, वो नई जानकारियों को जोड़कर नए विचारों को उत्पन्न करके एक नया चीज क्रिएट करता है। पर इसके लिए इसे थोड़ा आराम देना और चिंतक रहना भी जरूरी होता है, तभी यह नई चीजें उत्पन्न कर सकता है और अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। इसलिए हमें अपने दिमाग को कभी कभी बोर छोड़ देना चाहिए, जब उससे कोई काम नहीं मिलेगा तो वो कुछ अलग चीजें सोच पाएगा। तो ये भी हमारे दिमाग का एक फैक्ट है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 15 दिमाग के फैक्ट को जाना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दिमाग से हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट जाने दिमाग को लेकर, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।